हाँ, पढ़ो पढ़ो। अ, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। हम्म, इडेन, फिलिपॉट्स, उपन्यासकार और कवि। ठीक है। अभी क्या ना, आप एक चीज देख रहे होगे ना कि जैसे कुछ चीजें आपको पहले नहीं समझ में आती थी, ठीक है, वो चीजें अब आपको मतलब समझ में आती हैं। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत चीजें आपको नहीं पता था कि अच्छा ये चीजें भी, ये चीज अब आपको समझ आ रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, आप अपनी बुद्धि को पैना कर रहे हो ना, जस्ट कि आप ना पेनिट्रेट हो, आपके बुद्धि में कुछ चीज अंदर जा रही है, ठीक है, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने बुद्धि को जब जादुई चीजें, और हाँ, जादुई चीजें तो भरी पड़ी हैं। एक चीज बताती हूँ, अगर आपका लॉजिकल माइंड, आपके देखो, लॉजिकल माइंड को पता चल गया मैजिक है, आपकी जब शेयरिंग या कुछ भी करते, कोई और शेयरिंग करता है तो मिलती है, तो आपके लॉजिकल माइंड को एक बार पता चल गया ना कि यस मैजिक है, मैजिकल दुनिया, वो 1.1% से बस कन्विंस होना होता है, तो वो समझ जाएगा कि ये दुनिया पूरी मैजिकल है। आपको ग्रो करेगा, आपको उससे तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपके बुद्धि में वो चीज घुसनी बहुत जरूरी है। और जहां पे लॉजिक काम करता है वहां मैजिक काम नहीं करता, जहां मैजिक काम करता है वहां लॉजिक नहीं। कई लोग ना बुद्धि लगाते हैं, ये ऐसा हुआ हुआ है, क्यों हुआ, अरे क्या है क्या है क्या है? उसे लॉजिक की दुनिया में बैठे रह जाते हैं, ठीक है। अरे जब एक बार लॉजिकली क्लीन करो ना अपने माइंड, मतलब बताओ ना कि मैजिक है, तो उसे पता चलेगा कि ये चीज हुई ना मैजिक किस हुई, ये चीज हुई ना मैजिक हुई। और फिर एक टाइम बाद पता चलेगा ये पूरी दुनिया ही जादुई थी, ठीक है। तो आप अपनी बुद्धि को जितना घिसोगे उतना ही ज्यादा पता चलेगा। जैसे क्या होता है ना, हम ना टेक्निकल नॉलेज पे बहुत पैसे खर्च कर देते हैं ना, कि हमें अगर कुछ सीखना है, तो मतलब आपको भी फार्मा करना, बीटेक करना, मेडिकल पढ़ाई करना है, हाई तक कुछ भी करना है ना, अपने बच्चे को भी, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, जस्ट बहुत कम अमाउंट में कोर्सेज मिलते हैं, बट आप वहां पे ना इन्वेस्ट नहीं करते। आप बुद्धि के लेवल पे कुछ टेक्निकल नॉलेज तो सबको चाहिए, ठीक है, उसके लिए 4 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख रुपए खर्च कर दो, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट आपको नहीं, बुद्धि उस पर कुछ नहीं खर्च करते। जबकि आपके टेक्निकल नॉलेज आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए सिर्फ 20% चाहिए, 80% आपका माइंड सेट काम करता है। अगर सब पढ़ने से ही ना आईएएस बन जाते ना, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं 24-24 घंटे को, भैया 23-23 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं बन पा रहे? माइंड सेट नहीं है, बुद्धि में चीज घुसी ही नहीं है, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़ो। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। ठीक है। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। इस ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो। कोई चीज खो गई हो और उससे आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि
उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। अभी क्या ना कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम करना चाहते हैं कि यार ये कर ले, बट क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, या फिर कई सारी चीजें, आप 24 घंटे में आप सोचते हो कि यार मैं ना डांस भी जाके ज्वाइन कर लूं, मैं एक अच्छी कुक चाहती हूँ, मैं ना एक अच्छा अच्छा मेड चाहती हूँ जो अच्छे से झाड़ू पोछा करती है, बहुत सारी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, बट क्या होता है कि बिकॉज ऑफ टाइम हम वो चीजें नहीं कर पाते। ठीक है, हम उस समस्या, उस सोल्यूशन की तरफ ना बढ़ के उस समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं, आपको असाइनमेंट करना है, बट आपके पास भी टाइम नहीं है, मुझे लग रहा है कि यार ये तो कैसे हो पाएगा, ये चीज कैसे होगी, क्या चीज है ना। तो इन सब के लिए क्या एक चीज है, सॉरी एक मिनट मुझे देखने दो। आप वो क्या बोलते हैं, हाँ, उसी समस्या में उलझे रहते हो, उनसे निकलने की कोशिश करते ही नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपको जब आप देखो, जब समस्या में रहोगे तो समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन जब समाधान के उसमें रहोगे तो आपको हमेशा चीजों में क्या बोलते हैं, अच्छी चीजें दिखेंगी। अगर आप कृतज्ञ हो ना, आप कृतज्ञता में आके मतलब बहुत देखो, जो इंसान कृतज्ञ होगा उसमें क्या चीजें बोलेंगे कि आप ना ढूंढ ही लोगे ना किसी हो, तो आप ना, आपके सामने कोई पर्सन आया, आपको देख के उसको चिढ़ मच रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार मैं क्या करूं, अब उसमें मैं बोलूंगी जाके उसमें कृतज्ञता ढूंढो, तो भाई नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि अभी आप उस इंसान से चिढ़ मच रही है, उसी उस टाइम पर आप कृतज्ञ नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर उस टाइम पर आप जो कोई पर्सन दिख रहा है, जो आपने आसपास की चीजों में कृतज्ञ हो सकते हो, अपना माइंड हटाओ। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा हेयर ड्रेसर चाहिए, अच्छी शॉप चाहिए, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको आपकी सारी ड्रेसेस मिल जाए, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़े, ऐसा आप कुछ चाहते हो। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं, आप असहज महसूस करो, कई बार क्या होता है, कोई इंसान काम बोल देता है जिसे आपको करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि अगर मैं बोल दूंगी या हो जाए, मतलब मना कर दूंगी, तो शायद यहाँ पे ना लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये चीजें हो जाएंगी, आप रुक जाते हो उस चीज को। ठीक है, अपने आप को मतलब बॉन्ड कर लेते हो जाके, बिना मन के वो चीजें कर देते हो। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि आपका भाई ना, जैसे कि आपका चाय बनाने का मन होता है और आपका मन नहीं, और कई बार क्या होता है ना कि आपको लाके सारे के साथ चाय दे देता है, कि ऐसा हो जाता है ना कई बार कि हमारा चाय पीने का मन है तो कोई लाके कर देता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो आगे बताएंगे कि आपका जो भी चीजें करने का मन नहीं है, यूनिवर्स वो सारी समस्या, एक तरह से बोलो, वो सारी समस्या यूनिवर्स को दे दो, यूनिवर्स को बता दो कि ये काम ऐसा हो गया। आपको यहाँ भी वही काम विजुअलाइजेशन का करना पड़ेगा। इस चैप्टर में आगे पढ़ो, फिर मैं पूरा बताती हूँ, पूरा बता देती हूँ। हाँ, यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा के किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, आपको जब याद आप है उसको ना, कृतज्ञता की मेरे जादुई को शक्ति योगा, को आकर मुझे योगा करना था, योगा क्लास करनी थी मुझे, और मैं नहीं जा पाई थी। जस्ट एक मेरी फ्रेंड है जो सामने से इसने मुझे ऑफर बोला कि ठीक है मैं तुझे योगा कराती हूँ, और मतलब वो सटी, वो उसने साउथ कोरिया से उसने सीखा हुआ है, बाहर इंडिया की। एंड मैंने देखा यार ये कितना अच्छा हो गया, और उसका टाइम भी, क्योंकि मैं सुबह ना नहीं कर पा रही, क्योंकि असाइनमेंट इतना हो जाता, चीजें हो जाती, तो मेरा थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा शेड्यूल इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं ना फिर क्या करती हूँ कि यार ठीक है जाने दो। और उसने ऐसा टाइम बता दिया कि हर्षिता ये टाइम, एंड हाँ मुझे याद है, मैंने लिखा हुआ है कहीं पर योगा, और योगा की फोटो भी बनाई हुई, मतलब मैंने विजन बोर्ड है मेरा जो सामने है मेरे, वहां पे मैंने योगा की लिखा है। एंड 2023 में भी योगा, और मैंने आज तक कभी योगा सीखा नहीं, मैं खुद से करती थी, बट वो मुझे सिखा रही है पर्सनल, मैंने पर्सनल योगा ट्रेनर हायर किया। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब ये यूनिवर्स ने कर दिया। शायद मैं पर्सनल योगा ट्रेनर नहीं हायर करती, मैं सोचती यार क्या ही है, ठीक है, बट क्योंकि ये मेरी इच्छा थी, यूनिवर्स ने मुझे एक पर्सनल वो योगा ट्रेनर दे दिया, जो सिर्फ मेरे पे फोकस करती है, मुझे बताती है ये चीजें कर। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ो बच्चा। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है।
आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर आपका जादू काम को होने दें। आपका काम ये नहीं कि हाउ, जस्ट अलाउ। आपको सिर्फ अलाउ करना है, कैसे होगा क्या होगा। अच्छा मालूम, अभी मान लो आपको एक सॉलिटर चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक डायमंड चाहिए सॉलिटर। आपको कैसे आएगा मेरे पास, कौन देगा मुझे? मम्मी गिफ्ट करेंगी, पापा गिफ्ट करेंगे, हस्बैंड गिफ्ट करेगा करेगा, दोस्त देगी। अलाउ यार, यूनिवर्स को अलाउ करो। एक लेडी थी, उसको बाथरूम में मिल गया था, ठीक है। हो सकता है आप कोई क्या नाम, ऐसे बहुत सारे गेम आते हैं खेलने के, उसमें आपको मिल जाए। तो जस्ट अलाउ करो, हाउ न। जब आप हाउ करते हो कि ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, तो आप उसमें ना रेजिस्टेंस भी डाल देते हो, ठीक है। लेकिन आपको तो जस्ट कोई बात नहीं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मुझे मालूम है, आई एम अलाउड। लोग क्या करते हैं, लोग विश तो करते हैं, क्यों बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन नहीं होता। लोगों ने विश कर लिया कि ये चीज, एंड पता अलाउ ही नहीं कर पाते। कब होगा कब होगा कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कैसे होगा कैसे। अरे भाई अलाउ तो करने दो। अगर तुम कह रहे हो हर्षिता मुझे ना प्लीज समोसा ला के दे दो, मैं कहूँ हाँ ठीक है। अब तुमने दरवाजा बंद कर रखा है, मुझे जाने, अरे भाई मुझे जाने तो दो बाहर। अरे मैं तुम्हें, हो सकता मैंने मैं किसी हाथ के भिजवा दूं, मैं किसी को जाके बोल, अरे मुझे जाने दो बाहर। तुमने कहा नहीं 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 हर्षिता, मैं तुम्हें जाने तो नहीं दे सकता। हर्षिता बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे हर्षिता तुम क्या। अरे भाई मुझे इस रूम से बाहर निकलने दो, मेरे पास 50 जरिए हैं, तुम बस चिल मारो चिल मारो। कैसे होगा क्या होगा, कैसे होगा क्या होगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस अलाउ करना एंड डिजायर करना यूनिवर्स से ना कृतज्ञता, और उसके बदले हमें उनको बहुत सारी भर भर के कृतज्ञता देनी है। जब हम कृतज्ञता देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम चीजें करती ना, आपको वो चीजें आराम से यूं मिल जाती है। हाँ जी बच्चा पढ़ो प्लीज। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। हम्म आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। हम्म, साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। ओके, हाँ पढ़ पढ़ो आगे। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए ही की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। जब किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तुम पूरा पढ़ डालो, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं फिर पूरा समझाती हूँ क्या है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ठीक है यह आपकी, जादुई अभ्यास कितना हाँ रुको, अब क्या सुनो। कई बार क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है ना बहुत नेगेटिव बात करता है, बहुत नेगेटिव है। मैंने कुछ करने जाते उसने ऐसा बोल दिया, ये काम ना मैं तो स्कूटी नहीं चला पाती यार, और मैं ना मेरे को ना वो ड्राइविंग सीखनी है, मेरे को मैं ये नहीं कर पा रही वो। कुछ चीजें हो सकता है कि आपके मन की हो, जो आप नहीं कर पा रहे, कुछ चीजें आपके मन की ना हो। आपको जैसे मम्मी आपको डेली बोले तुम जाके खाना बना दो, खाना तुम्हारा मन नहीं खाना बनाने का, ठीक है। अब अब आपको ये सारी चीजें लिखनी है ना कार्य सूची में, टू डू लिस्ट में, ठीक है। कि यूनिवर्स आपको आपको कैसे रास्ते देगा नहीं मालूम, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मम्मी आपको डेली खाना बनाने के लिए बोल रही है, तो आप जस्ट विजुलाइज करो। हो सकता है कि
आपके जगह कोई और खाना बना के आपको ला के रख के दे जा रहा है ना, आप विजुलाइज कर सकते हो कि मम्मी खाना बना रही है, अरे नहीं बेटा तुम बैठो मैं बना रही हूँ तुम ये, और उस चीज को फील करो कि उस टाइम पे क्या लग रहा है। कोई इंसान आपको बार बार टोक रहा है तो आपको ये देखना है कि जस्ट वो इंसान, मान लो कोई इंसान आ गया आपको डेली थप्पड़ मार के चला जा रहा है ऐसे ना पिंच वाले, अब आपको इससे आप बॉदर हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, अब देखो वो इंसान गया, चला गया, उसने कुछ नहीं किया, उस फील करो, विजुलाइज करो कि आप ना समझ, या फिर ये हो जाएगा जब आप ये विजुलाइज करोगे, दो चीजें होती हैं, वो सामने वाला इंसान बदल जाता है या फिर उस टाइम पर आप नहीं रहोगे जो उस टाइम पे वो चीजें कर सके। हम कभी किसी और को नहीं बदल सकते, और जब हम क्योंकि जब ये चीजें, मान लो आपने जो चीज चाहा कि आपको खाना नहीं बनाना, मम्मी किसी और को बोल रही है, मम्मी खुद बना रही है, आप उसमें कृतज्ञ होंगे अंदर से, वाह थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपको सब पता है ना, मेरे लिए तुम सारी चीजें कर देते हो, वाह थैंक यू यूनिस, बैठ के खा रही, थैंक यू सो मच यूनिस, कितना अच्छा लग रहा है ना जब मेरे पास गरम गरम रोटी आती है, एंड अब जब अब आप यहाँ पे थैंक ग्रैटिट्यूड के भाव उसमें हो ना, अब यूनिवर्स क्या करेगा, आप जब ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर हो, वाइब्रेशन में हो, तो आपको ग्रैटिट्यूड वाली जो फ्रीक्वेंसी में जो भी चीजें होंगी आपको मिलेगी, वो बार बार भर भर के देगा, वो सिचुएशन जो जिससे आप बॉदर होते हो, गुस्सा आता है, वो हट जाएंगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम ना सुबह उठने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम सुबह नहीं उठ पाते, ठीक है, बहुत टफ हो जाता है ये काम करना कि यार कैसे उठूंगी, क्या चीजें हैं, विजुलाइज करो कि आप सुबह उठ पा रहे हो, आप उठने के बाद क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप देखो कैसे उठते हो, ऐसी सारी चीजें बहुत जादुई तरीके से हो जाती है, आपको नहीं पता चलेगा, हो सकता है कि आप ना 4 बजे उठ के आपने 8 बजे भी उठे और आपने वो सारी चीजें की, योगा किया, क्योंकि सुबह उठ के क्या करना है आपको, आपको अच्छा अच्छा दिन की शुरुआत ही तो करनी है ना, आप शायद 8 बजे भी उठ रहे हो तभी भी आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, जो 4 बजे उठ के जो चै चै करते हैं, जैसे मेरे घर में क्या है, मेरे पापा 4 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, वो 4 बजे बट उठने के बाद भी चीजें क्या होती है कि आप उसमें हो ही नहीं, मतलब क्या बोले कि ग्रेटिट्यूड के भावना में हो ही नहीं आप ना, और कोई बंदा 8 बजे उठ रहा हो लेकिन ग्रेटिट्यूड के उसमें है, तो कौन अच्छा कि 4 बजे उठ के तुम कचरा कर रहे हो, या फिर कोई मतलब जैसे पूरे घर का माहौल अजीब हो रहा है, जो 8 बजे उठ रहा है बट वो शांति से उठ रहा है, क्या बेस्ट है, अरे 8 बजे वाला, क्योंकि हमें मेन क्या, हम 4 बजे इसलिए उठते हैं कि जैसे कि वातावरण बहुत साफ होता है, शुद्ध होता है, पॉजिटिविटी फ्लो कर रही होती है, ये इसलिए करते हैं, लेकिन आपको वहां पे मिल ही नहीं रहे ना। अब आप खुद देखो ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाहते हो, कोई दोस्त हो सकती है जो आपको हमेशा कहती है चलो आ जाओ मेरे साथ शॉपिंग करने, और आपका बिल्कुल मन नहीं है, आप देखो कि आप जैसे उसने कह रहे हो कहीं और से शॉपिंग करके तुम्हें चीजें दिखा रही, जैसा भी हो ना, आप अपना खुद देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ओके, और जब आप उसमें हाँ यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसको फील करना, मैं बोलूंगी कोई एक चीज ले लो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि मुझे इतना पता है ना कि आप तीन वहां विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है, अभी मैं 3 यहाँ बोल दूंगी, तो आप कोई एक चीज ले लो, ठीक है, कोई एक चीज, और ये भी हो सकता है कि शायद आपको पूछना चाहिए, फिर भी आज के लिए क्योंकि हम असाइनमेंट डेली करते आ रहे हैं ना, डेली असाइनमेंट करते आ रहे हो, तो क्योंकि वो ये रहना कि आपने कोई चीज लग के किया, तो कोई एक चीज के लिए आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, अगर हो सके तो उसी में से कुछ इसमें ऐड कर दो आप, ठीक है, आप मतलब क्योंकि पता है यार, इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं 13 डेज का छोड़ देते हैं, नहीं करते, मैं इस वजह से 3 सपने लो, इस वजह से कोई एक चीज ले लो कि जो आप करना, जैसे आप सुबह उठना चाहते हो, और उसको ना मजे में देखो, पता मजे में विजुलाइज करो, सच्ची बोल रही मजे में, तब मस्त हो कि वाह, जैसे जब लेटे लेटे तब विजुलाइज करो, आप ये काम भी तो कर सकते हो ना, जब सुबह उठते हो नींद खुलती है ना, किसी किसी ना 3 बजे नींद खुल जाती है, तो हम लोग ना ऐसे कुछ टाइम तक नींद नहीं आती है हमें, ठीक है, 5-10 मिनट, उस टाइम में पता क्या, सोचते सोचते सो जाओ, आपका टास्क हो जाएगा, पता है आपको, आपको टाइम मिल जाएगा, ऐसे टाइम निकालने की कोशिश क्या करो, हाँ बच्चा आगे पढ़ दो, मिलन आप पढ़ दो, इसने बहुत पढ़ लिया आज, या जादुई अभ्यास कितना हाँ, शक्तिशाली। ये जादू अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। हम्म। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। हम्म। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खोया होगा।
तो उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने हम्म। स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। हम्म। थोड़ा ऊपर करना ना। हम्म। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी जैसे उसका बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उस जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर पल हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन को पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार उसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्चे पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि किसान को वह नंबर कैसे मिला क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यह प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाएं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस के तस लौट आया। उसने कृतज्ञता बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया था उसके वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। है ना। अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई ना कि उसका वॉलेट खो गया। डजेंट मैटर कि अगर उस टाइम पे उसके पास चॉइस थी, वो परेशान हो जाती, ठीक है, वो रोने लगती, गाने लगती, अब क्या होगा, अब कैसे टेंशन। लेकिन उसने क्या किया कि रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है, चलो मैं विजुलाइज करती हूँ। उसने विजुलाइज किया कि उसके हाथ में उसको फोन है। ठीक है, जब आप विजुलाइज करते हो तो क्या आप कई बार ये फील करते हो कि जो चीज आप विजुलाइज करते हो वहां की जो स्मेल है, टेस्ट है। अगर आपको कार लेनी तो नई, आपको कार कौन सी चाहिए, कितनी सीट है उसमें, किस कलर की है, जब नई कार लोगे तो क्या स्मेल आएगा, या फिर कोई भी चीज है, आप क्या इतना डीप में जाके विजुलाइज करते हो? आपको अपने 5 सेंसेस यूज करना है। इसलिए मैंने क्या बोला था कि पहले स्क्रिप्टिंग कर लो, फिर उस स्क्रिप्टिंग को रिकॉर्ड कर लो जो आप सुनोगे। ठीक है, अब उसमें जब स्क्रिप्टिंग उसमें सब टेस्ट और सब कुछ डाल दो। ठीक है, अब आप क्या, एक चीज और, हाँ, देखोगे भी उसको और सुनोगे भी, 5 आपके 5 सेंसेस यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ रहे, हाँ, पढ़ना भी उस चीज को 1 या 2 बार पढ़ लोगे तो आप बोल भी रहे ना, आपके 5 सेंसेस यूज हो रहे हैं। जब आपके 5 सेंसेस यूज होते हैं तो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता कि सही है गलत है, आप फीलिंग सब कुछ ऐड कर रहे हो। एंड उस बच्ची ने, जो भी उनकी बेटी थी, उनकी बेटी ने वो सारी चीज पूरा फील किया, उसके हाथ में वो चीज है। मैंने कहा ना, नेवर से हाउ, बस अलाउ। आप सिर्फ अलाउ करो, देखो यूनिवर्स कैसे कैसे एकदम। सुबह सुबह खोया वॉलेट, रात में मिला सुबह। कोई कोई नंबर था ही नहीं उस लिस्ट में, बट मतलब क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड नंबर था, बट उससे कॉल लगी, क्या चीज नहीं पता। यूनिवर्स
उसको अलाउ तो करो, वो कुछ ना रास्ता ढूंढ लेता है। आप अलाउ तो करना सीखो। ठीक है, आगे आज का अभ्यास पढ़ दो भैया। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। पहला, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत है। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। हम्म। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। ठीक है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, समझ में आ गया कि जो भी कार्य सूची लिखना है ना, जादुई कार्य सूची, 3 कोई काम लेना है जो आपको करना चाह रहे हो, होना मत चाह रहे हो ना, मान लो कोई चीज खो भी गई है तो देखो वो चीज मिल गई है। और 1 मिनट, 8 मिनट, जितना भी मिनट लगे आप विजुलाइज करो। ठीक है, खुश होकर। ओके, हाँ जी, आज के टास्क में कुछ चीजें ना समझ आई हो तो प्लीज आस्क मी, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्लियर है? इसमें भी विजुअलाइज तो 8 मिनट से करना है ना? देखो 1 मिनट इसने बोला है, बट जो जहां से मैंने सीखा उन्होंने बोला है हमेशा 8 मिनट करो। इसीलिए हो जाता है। आप 3 से 4 मिनट भी कर लो, ट्राई करो। ठीक है, क्या हुआ ज्यादा? पहले हेलो, हाँ जी मैम। पहले लिखना है, मतलब कि जो जो हमें काम करना है सूची बनानी है, देन उसके बाद विजुलाइज करना है ना एक चीज हाँ को हाँ, लेके। अब जैसे कि आपको कोई कार्य सूची है ना, मान लो आपको पढ़ना है, आप पढ़ ही नहीं पा रही हो। ठीक है, आप लिखो जो भी क्यों ना, उसमें अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ 10 घंटे 5 घंटे जो भी चीजें, अब उसको विजुलाइज कर लो। ठीक है, इन्होंने 1 मिनट बोला है, आप 1 मिनट भी कर सकते हो, 8 मिनट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप आपके 3 पे टाइम दे रहोगे ना, 3 उस पर 8 8 मिनट, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा असाइनमेंट। ठीक है। नहीं, मैंने एक ही विश लिया था, आपको बताया था, उसी पे ही कर रही हूँ फोकस। ठीक है, तो इसके लिए भी कर लो ना, 8 मिनट 1 मिनट जो भी हो, विजुलाइज करना है। मेन ये है ठीक काम। है। ठीक है, ये फील करना की चीजें हो गई हैं। ओके, हाँ जी, और किसी के समझ आ गया सबको? हाँ जी। ओके, फिर ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके। ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।